नमस्कार जय हिंद। सबसे पहले हम बात करने वाले इल्विस यादव और फुकरा इंसान के बारे में। जी हाँ गाइस, फुकरा इंसान और इल्विस यादव के बीच में कल एक काफ़ी सीरियस फाइट हो गई थी। जी हाँ, बता दो दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक आर्ग्यूमेंट चला था, काफ़ी ज़्यादा सीरियस बात पहुंच गई थी। एंड इल्विस यादव और फुकरा इंसान दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो गए थे इस फाइट में। अब ये फाइट किस वजह से हुआ था, यहाँ पर क्या एक्चुअल में हुआ था, सारा सीन आगे आपको समझाऊंगा। उससे पहले बात कर रहे थे इल्विस यादव के बारे में। इल्विस यादव को सपोर्ट करने के लिए उनके फ्रेंड एंड फैंस के थ्रू एक मीटअप ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आने वाले थे। एंड इस मीटअप को दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको लव कटारा जो कि इल्विस यादव के फ्रेंड है, उनके थ्रू यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मीटअप में यहाँ पर काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स लाइक खास बेनीवाल, पूरव झा, UK07 और भी काफी सारे यूट्यूबर्स आए थे। अब एक्चुअल में हुआ क्या था, मीटअप ऑर्गेनाइज करने के बाद में इतनी ज्यादा वहाँ पर क्राउड हो गया था कि जिसकी वजह से काफी सारे यूट्यूबर्स वहाँ पर मीटअप के जहाँ पर था वहाँ पर पहुंच ही नहीं पाए। एंड इस वजह से मीटअप को कैंसिल करना पड़ा। जी हाँ गाइस, आई एम नॉट किडिंग। यहाँ पर देख सकते हो कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। 1 लाख से ज्यादा वहाँ पर क्राउड आ गया था, जिसकी वजह से काफी सारे यूट्यूबर जहां पर मीटअप था वहां पर पहुंच ही नहीं पाए, मीटअप को कैंसिल करना पड़ा। एंड उस मीटअप की यहां पर कुछ वीडियोस वगैरह भी यहां पर आप देख ही सकते हो। तो अब हम बात करते हैं यहां पर इल्विस यादव और फुकरा इंसान की जो सीरियस फाइट हो गई थी उसके बारे में। बता दो एक्चुअल में हुआ क्या था, आपको पता होगा। इल्विस यादव को लेकर ना फुकरा इंसान ने ये बोल दिया कि स्टेटमेंट दे दिया था कि वाइल्ड कार्ड कभी जीत नहीं सकता, उनकी जो मम्मी थी डिंपल मल्हान के सामने। अब इस चीज को लेकर ना फुकरा कल जो ना यहाँ पर इल्विस यादव पूजा पर यहाँ पर बैठे हुए होते, तो वहीं पर ना इल्विस यादव फुकरा इंसान पूजा पर से बोलते कि मुझे ना फुकरा इंसान की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने बोला था कि भाई आप वाइल्ड कार्ड ऐसे जीत नहीं सकता। उन्होंने यहाँ पर पूजा भट्ट को बोलते मैंने बेटा अच्छे से सोचा इसके बारे में। एंड तब मुझे पता चला कि 4 हफ्ते पहले मेरे से 4 हफ्ते पहले ये आया था, अब इसके बाद में मैं आया, ठीक है। तो मैं भी तो 4 हफ्ते रुका हूं ना इस बिग बॉस हाउस में। अब मुझे ये बताओ, पूजा भट्ट को बोलते इल्विस यादव कि इसने 4 हफ्ते पहले ऐसा क्या उखाड़ लिया जो कि इस बार में जो 4 हफ्ते मैं नहीं उसमें कर पाया। यहाँ पर इल्विस पूजा भट्ट को बोलते हैं मैंने कैलकुलेशन बिठाई, मुझे 4 हफ्ते के लिए लाया गया, ठीक है। इस हिसाब से तो मेरे जो सारे जो ना यहाँ पर लोग सीनियर हुए, मैंने ऑब्जर्व किया कि किसने क्या किया। अब अगर अभिषेक की बात करें तो अभिषेक जो मेरे से 4 हफ्ते पहले यहाँ पर आ चुका है, वो मुझे भी अभी 4 हफ्ते हो गए। लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे आने से पहले अभिषेक ने 4 हफ्ते पहले जो किया था अब भी तो वही कर रहा है, उससे अलग उसने क्या किया ये मुझे बताओ। उसके बाद पूजा भट्ट भी रिप्लाई करती है हाँ सही है। फिर इल्विस पूजा भट्ट को बोलते हैं जैसे उसने वाइल्ड कार्ड वाली बात बोली फुकरा ने, ठीक है। अब वहीं पर कुणाल ने भी ये बात बोली थी कि वाइल्ड कार्ड कभी जीत नहीं सकता। अब मैंने वीकेंड के वार के बाद में ना फुकरा इंसान से पूछा भी क्या सच में तुझे जो बात करी वो तुझे जमी नहीं, मुझे जमी नहीं, मतलब तूने जो बात करी वाइल्ड कार्ड वाली फिर से मुझे बता। फिर से उसने ये बोला फुकरा इंसान कि मेरे हिसाब से कभी भी कोई भी वाइल्ड कार्ड वाला विनर बन ही नहीं सकता। इस तरीके से यहाँ पर अपना POV शेयर करे तो फुकरा इंसान इल्विस यादव को। ये तो गलत है ना, तेरे हिसाब से मतलब क्या है, तेरे अगर मैं मान ले जीत भी गया तो तेरी नजर में कभी जीत नहीं सकता, कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन तो बता। क्योंकि आपको पता होगा वीकेंड के वार में जब बात निकली थी सलमान खान ने भी कहा था कि जो वाइल्ड कार्ड है ना उसको ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको ज्यादा यहाँ पर तकलीफ होती है, उसको ज्यादा मतलब कि यहाँ पर मैनेज करना पड़ता है। जो शुरू दिन से कंटेस्टेंट था उससे ज्यादा यहाँ पर उसको मैनेज करना पड़ता है वाइल्ड कार्ड को। तो जो वाइल्ड कार्ड की जो जर्नी है ना वो भी सिंपल नहीं है। अब इसके बाद में जो कॉन्वर्सेशन यहाँ पर चलती रहती है, यहाँ पर इल्विस यादव पूजा भट्ट की, वहीं पर फुकरा इंसान भी आ जाते हैं। also फुकरा इंसान को इल्विस यादव बोलते कि तुम्हारा ना चल क्या रहा है अभी, तुम ओपिनियंस के लिए ओपिनियन देते हो, ठीक है, ताकि लोगों को दिखो, तुम इसलिए ओपिनियंस को ओपिनियन देते हो। किसी का भी कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा तुम सभी चीज में ओपिनियंस दे रहे हो, उस तरीके से मतलब काफी कुछ सुनाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इल्विस यादव फुकरा इंसान को। जिसके बाद फुकरा इंसान भी थोड़ा सा भड़क जाते हैं, वो बोलते कि देख भाई मैं अपने ओपिनियन देता हूँ, मैं दूसरों के साथ में खड़े रहता हूँ, तेरे जैसा नहीं कि मैं कभी भी कोई ओपिनियन देता ही नहीं हूँ। यहाँ पर फुकरा इंसान इल्विस यादव को बोलते कि कभी भी बिग बॉस अब मैंने देखा अभी तुझे कितना टाइम हो चुका है यहाँ पर आए हुए के, लेकिन अभी तक तूने किसी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा, किसी का भी कोई लड़ाई झगड़ा कभी किसी के भी मतलब मामले में तूने कभी ओपिनियन नहीं दिया, ठीक है। अब मेरा ऐसा है कि मैं सबको लेके चलता हूँ, मैं किसी का भी कोई भी लड़ाई झगड़ा, जैसे जो पाप का घड़ा वाला जो टास्क हुआ था वहां पर मैंने सभी का साथ दिया था, पूजा जी ने यहाँ पर छोटे लोग छोटी सोच बोला था, मैंने उसमें भी खड़ा हुआ था, वहां पर कोई दूसरा नहीं बोला, वहां पर भी तू बोल सकता लेकिन तू नहीं बोला। जिसके बाद इल्विस यादव बोलते अगर मेरी फाइट होती मैं बोलता मैं दूसरों के मामले में ज्यादा ओपिनियन नहीं देता हूँ और यही मेरा नेचर है, ठीक है, मैं इससे हटके नहीं हूँ, जो मैं रियल बाहर हूँ मैं यहाँ पर भी वही हूँ, ठीक है, मैं कुछ से अलग नहीं हूँ। एंड इस तरीके से उनकी काफी लंबी कॉन्वर्सेशन चलती है। अब इसके बाद में क्या होता है, फुकरा इंसान वहां से उठ के चले आते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर जिया शंकर, मनीषा राय, फुकरा इंसान यहाँ पर बैठे होते हैं। तो फुकरा इंसान वहां पर काफी कुछ यहाँ पर बोलते हैं इल्विस यादव को लेकर। फुकरा इंसान जनरली उस चीज को लेकर बात करते, जैसे आपको पता होगा राशन वाला जो टास्क हुआ था जहां पर जो अविनाश ने टास्क को सही ढंग से नहीं किया था, जिसके बाद में क्या हुआ था अगले दिन यहाँ पर जो फुकरा इंसान अविनाश की फाइट हुई थी उसके अगले दिन यहाँ पर इल्विस यादव की थोड़ी सी फाइट हो गई थी अंडे को लेकर, अविनाश को लेकर, ठीक है, उसी चीज को लेकर। तो यहाँ पर फुकरा इंसान बोलती कि वो जो ना वहां पर बोल सकता था पहले दिन, लेकिन उसने वहां पर नहीं बोला। पाप का घड़ा वाला टास्क में बोल सकता था लेकिन वहां पर भी उसने नहीं बोला। वो जो ना चुप रहता है, ज्यादा ओपिनियन नहीं देता, फिर दूसरों को बोलता है कि ओपिनियन
ओपिनियन के लिए ओपिनियन देता है, जबकि ओपिनियन के लिए ओपिनियन तो उसने दिया था जब अविनाश के मेरी फाइट हुई थी, उसके बाद में फाइट खत्म होने के बाद में उसने अंडे के लिए यहाँ पर अविनाश से फाइट करी थी, उसको बोलते हैं ओपिनियन के लिए ओपिनियन देना। इसके बाद ना वहीं पर उनके कन्वर्सेशन यहाँ पर एल्विस यादव भी आ जाते हैं, वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, जिसके बाद ना फुकरा इंसान यहाँ पर एल्विस यादव को बोलते हैं कि भाई तू मुझे समझा, ठीक है, ओपिनियन के लिए ओपिनियन कैसे देना मुझे समझ में नहीं आया। इसके बाद एल्विस यादव बोलता है कि मैंने जो एनालिसिस किया है, जो मैंने सोचा है, मैंने देखा है कि तुम जो ना ओपिनियन के ओपिनियन देते हो, ये जो ना मेरा पीओवी, मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि तुम ओपिनियन देते हो, लेकिन ये जो ना मेरा पीओवी है। जिसके बाद जो मतलब फुकरा इंसान यहाँ पर रिप्लाई करता है एल्विस यादव को, वो बोलते हैं तेरी जो सोच ना मुझे रिस्पेक्ट है, लेकिन गधे जैसी सोच है, ठीक है, तेरी सोच की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तेरी जो सोच है ना बिल्कुल गधे जैसी सोच है, इससे बड़ा बेवकूफ़ अगर तो तेरी ऐसी सोच है ना तो तुझसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने शो में कभी देखा ही नहीं है। एंड यार ये जो चीज़ है ना, फुकरा इंसान के साथ एल्विस यादव को थोड़ा सा बुरा भी लग जाता है वहाँ पर। इसके बाद अभिषेक मल्हान से फुकरा इंसान फिर से यहाँ पर एल्विस को बोलते हैं जहाँ पर हमें ओपिनियन देने की जरूरत है, जहाँ पर हमें बोलने की जरूरत है, वहाँ पर भी नहीं बोले क्या। उसके बाद एल्विस यादव बोलता है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोलना है, मुझे बस ऐसा लगा। उसके बाद अभिषेक फिर से रिप्लाई करते हैं मैंने किसी को भी बेमतलब ओपिनियन नहीं दिए, जब जरूरत पड़ी तभी दिए हैं। इसके बाद फुकरा इंसान फिर से यहाँ पर एल्विस यादव को बोलते हैं आपके पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो सकती है, आपके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को यहाँ पर विनर के हिसाब से देखता हूँ, अपने हिसाब को मैं विनर फील करता हूँ एंड विनर की तरह खेलता भी, उनमें जीतना डिजर्व करता हूँ। एंड जैसे कभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पर फुकरा इंसान ने एल्विस यादव की जो सोच को ना गधे जैसी सोच बोली थी, उसका यहाँ पर रिप्लाई करते हैं एल्विस यादव जैसे भाईचारे में तूने मुझे बोल दिया ना गधे जैसी सोच, अब दोस्ती यहाँ तक अगर खत्म करिए कोई ऐसा बोलते तूने बोला तब तक ठीक है, भाईचारे में बोला तब तक ठीक है, लेकिन अगर कोई दोस्ती खत्म करके ये चीज बोल देता फिर मैं उसको दिखाता उसने क्या बोला है। मैंने इन सब चीजों को लाइटली लिया क्योंकि अपनी जो भाईचारा है, अपने बीच में एक फ्रेंडशिप है, ठीक है, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर कोई और बोल देता ना दोस्ती को हटा के फिर मैं उसको दिखाता उसने क्या बोला है। इन यार इसके बाद में उनके काफी लंबी कॉन्वर्सेशन चलते हैं, काफी ज्यादा उनके बीच में मतलब की बातचीत चलती है, काफी सीरियस वगैरह मतलब ये हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ ना, सारी चीज शॉर्ट आउट होने के बाद में यार एक बिग बॉस हाउस के एक कंटेस्टेंट को घर से बाहर कर दिया, एविक्ट कर दिया। जहाँ बता दो 3 लोगों का नाम नॉमिनेट किया गया था, जिया शंकर, मनीषा रानी, एल्विस यादव, जिसमें से जिया शंकर जो मिड वीक एविक्शन में यहाँ पर बाहर हो चुकी है। एंड अब यहाँ पर बिग बॉस OTT सीजन 2 के यहाँ पर टॉप 5 फाइनलिस्ट यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। बता दो अभिषेक मल्हान, बेबिका, उसके बाद पूजा भट्ट, एल्विस यादव, मनीषा रानी, ये 5 टॉप 5 फाइनलिस्ट बन चुके हैं बिग बॉस OTT सीजन 2 के। एंड बता दो इन 5 के लिए ना अभी जो फाइनलिस्ट यहाँ पर बनने के लिए बिग बॉस फिनाले के लिए यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब अभी से यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। 14 तारीख को इसका जो फिनाले होने वाला है वहाँ पर सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेगा वो सिंपल से बिग बॉस OTT सीजन 2 जीत जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी बात करें हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल का ना एक पॉडकास्ट वीडियो आउट सम्राट भाई के चैनल पे, वहीं पर रिएक्ट करते बिग बॉस के ऊपर एंड और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर बिग बॉस के ऊपर काफी कुछ यहाँ पर बोलते हैं, उनको भी ऑफर वगैरह आता है, कैसे यहाँ पर प्रोसेस होती है, सारी चीजें यहाँ पर बात करते हैं। तो इस पॉडकास्ट एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर आप देख ही सकते हो। वगैरह देखते हो? हाँ। सही में? हाँ। अभी देख रहे हो OTT? देख रहा हूँ। तो आपको भी ऑफर आया होगा? हाँ। क्यों नहीं गए? मेरे बस की नहीं है भाई रहना वहाँ पे बिना फोन के। अभी आप देखा ना आज आप बात करते अभी आप देखो ऑनेस्टली बता रहे हैं, ऐसा नहीं आपके दोस्त है अंदर या मेरे दोस्त अपनी चैट दिखाऊं। मैंने उन बिग बॉस में मेरे को पूछ रहे थे तो मैंने यही रीजन बोला, मैंने कहा बहुत टफ है, मैं रह नहीं पाऊंगा। उनको मैंने यही बोला, मैंने कहा मेरे से होगा ही नहीं, बहुत टफ। मेरे को तो मतलब ये रह लिया यार, फोन के बिना मैं नहीं रह पाता। मेरी बहुत गंदी आदत है, फोन में लगा रहता हूँ कि फोन में हर 2 मिनट मुझे फोन चाहिए अपना, तो बहुत टफ है। लक्ष्य से भी यही बात करा थोड़ी देर पहले, मैंने कहा बहुत टफ है, कैसे रह सकता है कोई 45 दिन बिना फोन के। तो आपके तो कनेक्शन अंदर अच्छे है ना, तो आप पूछ सकते हो थोड़ी मिल जाएगा। बाकी में फोन मिलता है या नहीं मिलता? ये नहीं मिलता। मिलिंद भाई भी तो गए, बता तो रहे थे नहीं मिलता। नहीं मिलता? अच्छा, स्क्रिप्टेड होता है नहीं होता? सही बताना भैया। मैंने जो पूछा है, मेरे को जितना पता है, मेरे को तो मना करा नहीं होता। नहीं होता? नहीं स्क्रिप्टेड। इतनी रियल लाइफ इतना एलविश आएगा पूछेंगे ना उससे, वो तो यार उनके भी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं ना। नहीं मेरा तो जीजा ही है भाई मिलिंद भाई। तो उन्होंने तो बताया था मेरे को उनके सामने कि मेरे लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या बोलेंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता स्क्रिप्टेड। और फिर मतलब बहुत टफ है यार, आप 45 दिन एक कमरे में विदाउट बाहर के कांटेक्ट में, के अंदर आपको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि आपको ये भी नहीं पता कि बाहर भाई आपके लोगों क्या आपको आपकी इमेज लेके चल रहे हैं, आपको नहीं पता ना कि क्या चल रहा है बाहर। अच्छा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं जाती? कुछ भी नहीं जाती। ऐसा भी नहीं घर वालों से एक आध बार बात कराते हैं, कुछ भी नहीं होता? जितना मुझे पता है कुछ नहीं होता। सीरियसली टफ है भैया, बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। तो मैंने तो ये कहा मेरे बस की नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा, चैट दिखाऊंगा इसके बाद। सो बस यार भाई के लिए ये अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों, नेट से वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।